नमस्ते सभी लोगों को। एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम अभी घटना चक्र के पीडीएफ कर रहे हैं। एमसीक्यू सारे कर रहे हैं घटना चक्र के। मैं इससे पहले साइंस के बायोलॉजी और फिजिक्स के एमसीक्यू कुछ करवा चुका हूँ, बाकी और भी आएंगे आगे। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इतिहास का। तो इतिहास में प्राचीन भारत और एंशियंट और मॉडर्न को हम साथ में लेके चलेंगे। प्राचीन और मॉडर्न को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले प्राचीन के कुछ वीडियोज आएंगे, फिर मॉडर्न के कुछ वीडियोज आएंगे। तो ये घटना चक्र है, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं। वन लाइनर फैक्ट पढ़ने से अच्छा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज करना। हर एग्ज़ाम में जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं उसमें लगभग में 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही होते हैं। तो उसमें हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बीपीएससी में हिस्ट्री से करीब में 30 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से करीब में 30 के क्वेश्चन आते हैं। और बिहार साइंस के भी लगभग में 30 क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री के करीब करीब में 25 से 30 होते हैं, मैक्सिमम 25-30 इसी के आसपास होते हैं। तो हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए सबसे पहले मैंने हिस्ट्री और साइंस को पकड़ा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बीपीएससी वगैरह में। तो करते हैं प्राचीन का एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? तो वो एक पुरातत्विक थे, पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों थे। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों, ये पूछ भी सकता है कि अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस समय हुआ था? तो मध्य पाषाण में। पशुपालन मध्य पाषाण और कृषि नव पाषाण। तो पशुपालन मध्य पाषाण में हुआ था। इसको पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद के पास है तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो ये है आदमगढ़। आदमगढ़ रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस स्थल से हट्टी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये है महदहा और सराय नाहर राय। ये दोनों ही जगह से प्राप्त हुए, महदहा और सराय नाहर राय से दोनों से प्राप्त हुए। अब महदहा कहाँ है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सबसे पहले तो महदहा, मौ से महदहा, मौ से मध्य पाषाण। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र बटा था। ठीक है। और सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, सराय नाहर राय और महदहा ये दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही रिपीट कर दिया इन्होंने, ऑप्शन भी नहीं बदला। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय और महदहा। छठा का ए और बी दोनों ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ पर मिले हैं? ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में है ये। सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल है। 5 ऐसे हैं जिनमें 2-2 लोगों के शव एक साथ दफनाए गए हैं, और 3 मानव कंकाल वाला एक कब्र मिला है। ठीक है। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई थी? तो ये पूछा है इसने। तो नवपाषाण में। कृषि जब होगा, कृषि खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी कब? तो मध्य नवपाषाण में प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया ने किया था। अरुण सोनाकिया। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी। 10 मार्क का सी हो जाएगा, रिपीटेड है। मानव द्वारा, ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो री एग्जामिनेशन हुए थे लीक के कारण, उसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। जौ, मानव ने सबसे पहले जौ का यूज किया था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। पहले कृषि नहीं किए, पहले जो जंगल में विद्यमान थे उनको खाया, तो हमें पता चला कि हम इसकी कृषि भी कर सकते हैं। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। कहाँ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये नया खोज है, लहुरा देव। वैसे हर जगह हम मेहरगढ़ पढ़ते हैं। मेहरगढ़ जो है ये कहाँ है? मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है, लेकिन ये नया है। ये जीआईसी में भी इस बार पूछा था, यूपी जीआईसी लेक्चर में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ 9000 ईस्वी से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। किसके? गेहूं के। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डीहवा। प्राचीनतम चावल कोल्डीहवा से। और गेहूं मिले हैं मेहरगढ़ से। कोल्डीहवा कहाँ? इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प में वही होगा, ठीक है। लेकिन लहुरा देव अगर नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ मानेंगे, जैसे अगले क्वेश्चन में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो फिर से वही हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन। 14 का सी हो जाएगा, मेहरगढ़। 15 नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कि मेहरगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बीपीएससी क्वेश्चन है, रिपीट फिर से हो सकता है, तो मेहरगढ़ ही है। सारे रिपीटेड ही आते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। कृषि अस्थायी जीवन का एक भाग होता है। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी यानी 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 और 3500 ईसा पूर्व है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। कब? मध्यपाषाण में। मध्यपाषाण में पशुपालन के प्रमाण बागौर से मिलते हैं। मध्यपाषाण काल के से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे, ठीक है। इसीलिए हम मध्यपाषाण में क्या मानते हैं कि पशुपालन शुरू हो गया और नवपाषाण में कृषि शुरू हुआ था। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित बागौर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाणिक युग का भी नाम है। चालकोलिथिक ताम्रपाषाणिक युग का नाम है, ठीक है। निम्नलिखित में किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब एक ऐसा स्थल जहाँ पर पाषाण का भी है और हड़प्पा तक के प्रमाण है, ठीक है। तो ये कौन से जगह है? ये है मेहरगढ़, ठीक है, बलूचिस्तान के में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने, इतिहासकार हैं, इन्होंने किया था, ठीक है। और ये कहाँ पर है? नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने किया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी गाम स्थल है, ठीक है।
अब तक ताम्रप्रसानी ग्रामीण स्थल में सबसे ज़्यादा उत्खनन यहीं पर हुआ, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 मध्य आंकी गई है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों को दफनाने का स्थल के रूप में। ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का। ठीक है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंड से निर्मित हैं बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैर्न सर्किल, डेलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, इन सब बना के शवों को दफनाया जाता था। अम्ब्रेला स्टोन ऐसे बनता है, इसमें शव रख के इसके ऊपर में पत्थर के मोटी चर परत बिछा देते थे, जिससे इसमें शव रहेगा। कलश समाधान होता है, कलश, बड़ा सा कलश, इसमें शव रख के इसको ढक दिया जाता था। इस तरह की चीज़ें कहाँ पाई जाती थी? दक्षिण भारत में पाई गई हैं। ठीक है। बृहत पाषाण स्मारक इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला संबंधित है संगनकल्लू से। ठीक है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में है ये। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं में शैलों पर, पत्थरों पर चित्र बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण के चित्र हैं। अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। कितना खराब क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से ही, 28 का बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी.एस. वाकंकर। बी.एस. वाकंकर। बी.एस. वाकंकर ने ही पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कब हुई थी इसकी खोज? 1957 में वी.एस. वाकंकर ने की थी। ये एमपीपीएससी पूछ सकता है इसमें भी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों का विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यूनेस्को में भी सम्मिलित है ये। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है। नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। BB लाल ने वर्ष 1951 हस्तिनापुर के सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, वहीं इनका नामांकन भी है। तो हस्तिनापुर कहाँ है वैसे? अभी अगर देखा जाए तो मेरठ के पास है। मेरठ के पास ही हस्तिनापुर है। ठीक है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? किस तरह रखकर? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में उनको दफनाते थे। मतलब आदमी को इधर और इधर रहेगा, ऐसे दफना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणी कालीन में नेवासा, दैमाबाद, ये जगहों के नाम हैं। नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घर से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। ठीक है। ये इसलिए रखी जाती थी मिट्टी की हांडियां, तांबे की वस्तुएं, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है। ये मानते थे कि ये सामान ये आदमी अगले जन्म में यूज करेगा, इसलिए इसके साथ रखते थे। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते का भी एक ही कब्र में दफन, मानव और कुत्ता दोनों मिले हैं। ठीक है। और बुर्जहोम से गर्तावास भी मिला है, यानी कि प्रारंभिक मानव जैसे वो पृथ्वी के अंदर गर्त बना के उसमें अपना घर बना के उसमें रहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का मिला है? तो ए ऑप्शन बुर्जहोम। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम। 34 का ए हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं?
तो लेखहिया। डॉक्टर जीएन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, ठीक है, के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है, अधिकांश क्षत हालत में है। ठीक है, तो कहाँ से ये रटने लायक क्वेश्चन ही है सारे, लेखहिया है, लेखहिया। अगला क्वेश्चन है कथन कारण। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसके संलग्न कार्यरत है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए और भारतीय पुरातत्व के जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। ठीक, और इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय, तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। प्री हो, मेंस हो, स्टेट पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, तो ये अलग अलग इतिहासकारों ने पहले इसका अलग अलग डेट निर्धारण किया है। अलग विडंबना है ये कि आज तक डेट भी निर्धारण नहीं हो पाया। आज तक हम हड़प्पा की लिपि नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल और उससे संबंधित नदियाँ। स्टेट पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी के किनारे। मोहनजोदारो सिंधु के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। लोथल बंदरगाह था, बंदरगाह था, नदी से फिर समुद्र में जाते थे। रोपर पंजाब में सतलज के किनारे है। मांडा चेनाब के किनारे है। मांडा हड़प्पा का सबसे उत्तरी सीमा हो गया, जम्मू कश्मीर में है मांडा। ठीक है, तो मांडा किसके किनारे हो गया? चेनाब। दैमाबाद सबसे दक्षिणी सीमा हो गया, महाराष्ट्र के पास दैमाबाद, तो ये प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ के पास हो गया, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर अरेबियन सी के तट पे है। अरेबियन सी है, उसके तट से अंदर करके है, ईरान के सीमा से लगी पड़ी है। भगवानपुर सरस्वती नदी किनारे है। माय मिस्टेक, भगवानपुर सरस्वती नदी किनारे है। ठीक, आगे चलते हैं इसके एमसीक्यू पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किस तरह से हड़प्पा से संबंधित है पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जब खुदाई हुई ना तो हड़प्पा नामक जगह ही मिला, इसीलिए इसको हड़प्पा नामक जगह पर सबसे पहली बार खुदाई हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा नामक जगह पर सबसे पहली बार खुदाई हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग। अब आद्य ऐतिहासिक क्या होते हैं? जिसके लिखित हमारे पास इतिहास नहीं है, अगर है भी तो हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, लिखित इतिहास नहीं है हमारे पास। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आर्य जो थे, आर्य जो अलग अलग थ्योरी है। आर्य बोला जाता है कि ये पहले पशुपालक समुदाय के थे, कबीला में थे, ग्रामीण समुदाय के थे, तो इसलिए ये इस तरह से अलग थी। सिंधु घाटी नगरीय थी जबकि वो ग्रामीण थे मुख्य रूप से। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो नगर नियोजन ही होना चाहिए। मृदभांड भी है, नगर नियोजन है। मृदभांड देख के इनका आर्य से पहले रखा जाता है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही। इनके पास चित्रलेखित लिपि थी। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का भाव था। सही है, तीनों ही डी होगा। चित्रलेखित लिपि होती है, जैसे चाइनीज लिपि जो है वो अभी भी चित्रों से ही लिखी जाती है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई ही है हड़प्पा की जानकारी का स्रोत।
निम्नलिखित कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पर पाई गई मोहरें। ठीक है, मंदिर नहीं मिला हड़प्पा में कहीं भी, तो ये गलत है। लिपि तो हम पढ़ भी नहीं पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अभी अलग अलग इतिहासकार हैं, इन्होंने अलग अलग विचार दिए हड़प्पा के उदय के बारे में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। एम रफ़ीक मुगल हैं जिन्होंने कहा, कौन सा सही नहीं, पहले हमें ये ढूंढना है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJ H मैके हैं, सुमेर के लोगों का पलायन होकर सुमेर के लोग जो थे वो हड़प्पा में आके बस गए, इसलिए हड़प्पा का उदय हो गया। मार्टिमन व्हीलर क्या कहते हैं? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, मतलब उन्होंने बोला पश्चिमी जो एशिया है वहाँ से लोग आ गए, इस हड़प्पा में आगे बस गए, इसीलिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता बन गया। अमलनंदा घोष बोलते हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो अलग अलग विचार हैं, तो इसमें ए ऑप्शन गलत दिया है इन्होंने, ए विचार सही नहीं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे विचार हैं, ये मूलतः ऑप्शनल वालों के लिए होते, पता नहीं कैसे पूछा है इन्होंने। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा अब खोज किसने की, किस स्थल का, ये है, ये पढ़ लेते हैं यहाँ। हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, कैसे हुई थी? तो ट्रेन बिछाई जा रही थी ब्रिटिश काल में, ट्रेन बिछाने के लिए जब पटरी बिछाने के लिए जब खोदी जा रही थी ज़मीन, तो उसी में से दिखा कि अरे ये तो पूरा सभ्यता है यहाँ पर। हस्तिनापुर बीबी लाल ने खोजा था, हस्तिनापुर बीबी लाल ने। तक्षशिला जॉन मार्शल ने खोजा था। कौशाम्बी MG मजुमदार ने। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के पास है कौशाम्बी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से चांदी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। चाक, ऐसा चाक जिसमें मिट्टी का बर्तन बनता है, पैर से चलने वाले चाक का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा में सभ्यता के परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? प्री आर्य, मतलब आर्य से पहले से भारत में मूर्ति पूजा होती थी। क्यों? हड़प्पा समय मूर्तियाँ मिली हैं बहुत सारी, हड़प्पा से अलग अलग मूर्तियाँ मिली हैं, मातृ देवी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, ठीक है, पंडित की मूर्ति, पंडित यानी पुरोहित। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसके अनेक उदाहरण मिले हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? हड़प्पा में कहीं भी गाय का टेराकोटा में निरूपण नहीं मिलता है। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी पर कोई चीज़ बनाना और फिर उसको पका देना, इसको टेराकोटा कहते हैं। निम्नलिखित तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? शाहगौरा, ये UPSC 2019 का क्वेश्चन है। शाहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। शाहगौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें से यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हूदरो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चन्हूदरो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में है और देसलपुर गुजरात के कच्छ में। अब फिर से मिलाना है, किस जगह से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, इसको मिलाना है। ठीक, अब देखते हैं क्या है। लोथल क्या था? अभी पढ़ा था हमने, एक गोदी बारा था, गोदी यानी कि वही बंदरगाह टाइप, गोदी बारा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। एक बड़ा सा शिलालेख मिला है धौलावीरा से, जिस पर हड़प्पा के अलग अलग लिपि बनाई गई थी। बनावली, पकी मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, वही टेराकोटा की हल मिली है बनावली से। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात की धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली के पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है।
एक जुते हुए खेत की खोज की गई कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी 2020 में ही पूछा है। निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? कालीबंगा 66 बीपीएससी 2020। हड़प्पा, अब इसको मैच करना है। हड़प्पा समाधान R37, लोथल में गोदी मिली है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये मूर्ति बहुत फेमस है काशी की। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैच करना है। हड़प्पा किस नदी किनारे था? नदियों वाला क्वेश्चन आ गया। रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुनकोंडा, कृष्णा, पैठन, गोदावरी। ठीक है, अब फिर से मैच करना। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति बस्ती या नदी? तब देखते क्या कौन कौन सा। हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा नदी, रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित था। रोपर कहाँ? पंजाब में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर स्नानागार और अन्नागार हैं, दो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पवित्र स्नान के लिए लोग आते थे, मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त किया? मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 26 नंबर। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, ये भी सही है। विदेश व्यापार भी था इनका। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, अभी हमने पढ़ा मातृ देवी की मूर्ति होती थी। लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए सही है। अपने उद्योगों के लिए सारे सही हैं। 27 का डी हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही है, अभी हमने पढ़ा मेरठ के पास। लोथल गुजरात, सही है। कालीबंगा हरियाणा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। रोपर पंजाब, सही है। रोपर सतलज नदी किनारे। निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कोटों में से चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं ये बताना है। कालीबंगा नहीं है, लोथल नहीं है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन काट दें, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 3 4 नहीं भी पता हो तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आलमगीरपुर और हुलास। हुलास हुलास सहारनपुर जिले में है और आलमगीरपुर मेरठ के पास है। हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में कौन सा सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही, अभी पढ़ा। बनावली हरियाणा, सही है। बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है टेराकोटा का हल। ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये सही है। दैमाबाद क्या था इसकी खासियत? ये हड़प्पा का सबसे दक्षिणतम सीमा है दैमाबाद। राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति, मांडा जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है? ये सबसे उत्तरी सीमा हड़प्पा का, जम्मू कश्मीर। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा और दैमाबाद महाराष्ट्र, ये सबसे दक्षिणी सीमा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा स्थल और संघ राज्य भारत के राज्य, उनको फिर से मिलाना है। बालू, बालू कहाँ है? बालू है हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर, पडारी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो सिंध जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर तो चन्हूदरो और मोहनजोदड़ो। चन्हूदरो और मोहनजोदड़ो। सुरकुर्दा कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है हड़प्पा। मोहनजोदारो निम्नलिखित कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्हूदरो को उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदरो को किसने उत्खनित किया था? तो J.H. मैके ने। J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूदरो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजुमदार ने किया। ठीक है, तथा वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? इनमें से तो कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ हो गया? मेरठ के पास। लोथल राजस्थान में, सॉरी, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, तो हड़प्पा पंजाब में, पाकिस्तान के। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा के समकालीन रंगपुर में भी एक सभ्यता थी, वो सौराष्ट्र में थी। दगधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहाँ पर है? पंजाब में। बी ऑप्शन हो जाएगा, 38 का बी।
अगला क्वेश्चन है, वो हड़प्पाई नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? लोथल किस नदी पर है ये पूछा है सीधा सीधा, भोगवा नदी पर। 40 का सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में, खंबात की खाड़ी के पास। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन, तो लोथल था। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल बंदरगाह था। निम्नलिखित में किस हड़प्पाई स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली, अभी हमने पढ़ा बनावली, हरियाणा में है ये। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किससे है? पाटलिपुत्र बहुत बाद में आएगा, मगध। कालीबंगन भी है, रोपर भी है, लोथल भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? सबसे बृहद है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदारो, हड़प्पा और गनवेरीवाल पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत के हड़प्पा स्थल के 5 बृहद स्थल श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से 5 सबसे बड़े हड़प्पा का स्थल हैं? तो पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाल, और ये तीनों पाकिस्तान में है, 2 भारत में है, 5 में से राखीगढ़ी और धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल राखीगढ़ी है। 48 नंबर, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी थी? तो सिंधु थी, चेनाब थी, झेलम थी। 1 2 3 हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? सिंधु घाटी को आत्मा और ब्रह्म नहीं, कर्मकांड गलत, यज्ञ प्रणाली गलत, यज्ञ तो था ही नहीं, मातृशक्ति, मातृदेवी की मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की, पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदारो से प्राप्त एक मोहर से, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है और उसके आस पड़ोस में योगी ऐसे बैठा हुआ है अभ्यास की मुद्रा में, और उसके आस पड़ोस में जानवर खड़े हैं। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? 52 का, तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये आंसर हो जाएगा 52 का। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, ये तीनों सही थे। धौलावीरा VK थापर, ये गलत है, RS बिष्ट ने करवाया था धौलावीरा का। किसने? RS बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे? ए कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। इनमें कहते कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो VA स्मिथ नहीं थे। तो अभी हड़प्पा और इससे पहले के हमने 55 के करीब में हड़प्पा में क्वेश्चन किए और इससे पहले के चैप्टर में भी बाकी क्वेश्चन किए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। आगे एंशिएंट के MCQ आएंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।